बासा पर पहुंचकर हीरामन ने देखा टप्पर के पास खड़ा बतिया रहा है कोई हीराबाई से। धोनीराम और लहसनवा ने एक ही साथ कहा, कहाँ रह गए पीछे, बहुत देर से खोज रही है कंपनी। हीरामन ने टप्पर के पास जाकर देखा, अरे यह तो वही बक्सा ढोने वाला नौकर जो चंपानगर मेले में हीराबाई को गाड़ी पर बिठाकर अंधेरे में गायब हो गया था। आ गए हीरामन, अच्छी बात है, इधर आओ, यह लो अपना भाड़ा और यह लो अपनी दक्षिणा, 25-25, 50। हीरामन को लगा किसी ने आसमान से धकेलकर धरती पर गिरा दिया। किसी ने क्यों, इस बक्सा ढोने वाले आदमी ने। कहाँ से आ गया, उसकी जीभ पर आई हुई बात जीभ पर ही रह गई। इस दक्षिणा वह चुपचाप खड़ा रहा। हीराबाई बोली, लो पकड़ो और सुनो, कल सुबह रोता कंपनी में आकर मुझसे भेंट करना, पास बनवा दूंगी। बोलते क्यों नहीं? लाल मोहर ने कहा, इलाम बख्शिश दे रही है मालकिन, ले लो हीरामन। हीरामन ने कट कर लाल मोहर की ओर देखा। बोलने का जरा भी ढंग नहीं इस लाल मोहरा को। धोनीराम की सौगतोक्ति सभी ने सुनी। हीराबाई ने भी। गाड़ी बैल छोड़कर नौटंकी कैसे देख सकता है कोई गाड़ीवान मेले में। हीरामन ने रुपया लेते हुए कहा, क्या बोलेंगे? उसने हंसने की चेष्टा की। कंपनी की औरत कंपनी में जा रही है, हीरामन का क्या? बक्सा ढोने वाला रास्ता दिखाता हुआ आगे बढ़ा। इधर से हीराबाई जाते जाते रुक गई। हीरामन के बैलों को संबोधित करके बोली, अच्छा मैं चली भैयन। बैलों ने भैया शब्द पर कान हिलाए। भाइयों, आज रात दी रोता संगीत कंपनी के स्टेज पर गुलबदन देखिए, गुलबदन। आपको ये जानकर खुशी होगी कि मथुरा मोहन कंपनी की मशहूर एक्ट्रेस मिस हीरा देवी, जिसकी एक एक अदा पर 1000 जान फिदा हैं, इस बार हमारी कंपनी में आ गई है। याद रखिए आज की रात मिस हीरा देवी, गुलबदन। नौटंकी वालों के इस ऐलान से मेले की हर पट्टी में सरगर्मी फैल रही है। हीराबाई मिस हीरा देवी लैला गुलबदन फिल्म एक्ट्रेस को मात करती हैं। जो हीराबाई हैं इनको क्या क्या नाम से पुकारते रोता कंपनी वाले? हीराबाई, हीरा देवी, लैला, गुलबदन। तेरी बाकी अदा पर मैं खुद हूँ फिदा, तेरी चाहत को दिल पर बयां क्या करूँ। यही ख्वाहिश है कि ई तू मुझको देखा करे और दिलो जान मैं तुमको देखा करूँ। किरर कड़ 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 घन घन धड़ाम। हर आदमी का दिल नगाड़ा हो गया है। लाल मोहर दौड़ता हाँफता बासा पर आया। ए हीरामन, यहाँ क्या बैठे हो? चल कर देखो, जय जयकार हो रहा है। मैं बाजा गाजा छापी फाहरम के साथ हीराबाई की जय जय कर रहा हूँ। हीरामन हड़बड़ाकर उठा। लहसनवा ने कहा, धोनी काका तुम बासा पर रहो, मैं भी देख आऊं। धोनी की बात कौन सुनता है? तीनों जन नौटंकी कंपनी की एलानिया पार्टी के पीछे पीछे चलने लगे। हर नुक्कड़ पर रुक कर बाजा बंद कर के ऐलान किया जाना है। ऐलान के हर शब्द पर हीरामन पुलक उठता है। हीराबाई का नाम के साथ अदा फिदा वगैरह सुनकर उसने लाल मोहर की पीठ थपथपा दी। धन्य है या नहीं? लाल मोहर ने कहा, अब बोलो, अब भी नौटंकी नहीं देखोगे? सुबह से ही धोनीराम और लाल मोहर समझा रहे थे, समझाकर हार चुके थे। कंपनी में जाकर भेंट कराओ, जाते जाते पुरसिस कर गई है। लेकिन हीरामन की बस एक बात, धत कौन भेंट करने जाए। कंपनी की औरत कंपनी में गई, अब उसने क्या लेना देना, चिन्हेगी भी नहीं। वह मन ही मन रूठा हुआ था। ऐलान सुनने के बाद उसने लाल मोहर से कहा, जरूर देखना चाहिए। क्यों लाल मोहर? दोनों आपस में सलाह करके रोता कंपनी की ओर चले। खेमे के पास पहुंचकर हीरामन ने लाल मोहर को इशारा किया। पूछताछ करने का भार लाल मोहर के सिर। लाल मोहर कचराही बोलना जानता है, ये ध्यान रखना है। लाल मोहर ने काले कोट वाले से कहा, बाबू साहेब जरा सुनिए तो। काले कोट वाले ने नाक भौं चढ़ाकर कहा, क्या है, इधर क्यों? लाल मोहर की कचराही बोली गड़बड़ा गई। तेवर देख कर बोला, गुलगुल नहीं, बुलबुल नहीं। हीरामन ने झट से संभाल दिया।
हीरा देवी किधर रहती है, बता सकते हैं? उस आदमी की आंखें हठात लाल हो गई। सामने खड़े नेपाली सिपाही को पुकार कर कहा, इन लोगों को क्यों आने दिया इधर? हीरामन, वही फेनुगिलासी आवाज किधर से आई? खेमे के पर्दे को हटाकर हीराबाई ने बुलाया, यहाँ आ जाओ, अंदर देखो बहादुर, इसको पहचान लो, यह मेरा हीरामन है, समझे? नेपाली दरबान हीरामन की ओर देखकर जरा मुस्कराया और चला गया। काले कोट वाले से जाकर कहा, हीराबाई का आदमी नहीं रोकने को बोला। लाल मोहर पान ले आया, नेपाली दरबान के लिए खाया जाए। इस एक नहीं 5 पास, चारों अठनियाँ। बोली कि जब तक मेले में हो रोज रात में आकर देखना, सबका ख्याल रखती है। बोली कि तुम्हारे और साथी हैं, सभी के लिए पास ले जाओ। कंपनी की औरतों की बात निराली होती है या नहीं? लाल मोहर ने लाल कागज के टुकड़ों को छूकर देखा। पास, वाह रे हीरामन भाई, लेकिन 5 पास लेकर क्या होगा? पलटदास तो फिर पलट कर आया ही नहीं है अभी तक। हीरामन ने कहा, जाने दो अभागे को, तकदीर में लिखा नहीं। हाँ, पहले गुरु कसम खानी होगी सभी को कि गांव भर में यह बात एक पंछी भी न जान पाए। लाल मोहर ने उत्तेजित होकर कहा, कौन साला बोलेगा? गांव में जाकर पलटा ने अगर बदनामी की तो दूसरी बार से फिर साथ नहीं लाऊंगा। हीरामन ने अपनी थैली आज हीराबाई के जिम्मे रख दी है। मेले का क्या ठिकाना, किस्म किस्म के पाकिट कोट लोग हर साल आते हैं, अपने साथी संगियों का भी क्या भरोसा। हीराबाई मान गई। हीरामन ने के कपड़े की काली थैली को उसने अपने चमड़े के बक्स में बंद कर दिया। बक्से के ऊपर भी कपड़े का खोल और अंदर भी झलमल रेशमी अस्तर। मन का मान अभिमान दूर हो गया। लाल मोहर और धुनीराम ने मिलकर हीरामन की बुद्धि की तारीफ की, उसके भाग्य को सराहा बार बार, उसके भाई और भाभी की निंदा की दबी जबान से। हीरामन के जैसा हीरा भाई मिला है, इसलिए कोई दूसरा भाई होता तो। लहसनवा का मुंह लटका हुआ है। ऐलान सुनते सुनते न जाने कहाँ चला गया कि घड़ी भर सांझ होने के बाद लौटा है। लाल मोहर ने एक मालिकाना झिड़की दी है, गाली के साथ सोहदा कहीं का। धुनीराम ने चूल्हे पर खिचड़ी चढ़ाते हुए कहा, पहले यह फैसला कर लो कि गाड़ी के पास कौन रहेगा। रहेगा कौन? यह लहसनवा कहाँ जाएगा? लहसनवा रो पड़ा। ए मालिक, हाथ जोड़ते, एक को झलक, बस एक झलक। हीरामन ने उदारता पूर्वक कहा, अच्छा एक झलक क्यों, 1 घंटा देखना, मैं आ जाऊंगा। नौटंकी शुरू होने के 2 घंटे पहले ही नगाड़ा बजना शुरू हो जाता है और नगाड़ा शुरू होते ही लोग पतंगों की तरह टूटने लगते हैं। टिकट घर के पास भीड़ देखकर हीरामन को बड़ी हंसी आई। लाल मोहर उधर देख कैसी धक्कम धुक्की कर रहे हैं लोग। हीरामन भाई कौन? पलटदास कहाँ की लदनी लाद आए? लाल मोहर ने प्राय गांव के आदमी की तरह पूछा। पलटदास ने हाथ मलते हुए माफी मांगी, कसूरबार हैं, जो सजा तुम लोग सब मंजूर, जो सजा दो तुम लोग सब मंजूर है, लेकिन सच्ची बात कहें कि सिया शू कुमारी। हीरामन के मन का पुरैन नगाड़े के ताल पर विकसित हो चुका है। बोला, देखो पलटा, यह मत समझना कि गांव घर की जनाना है। देखो तुम्हारे लिए भी पास दिया है, पास ले लो, अपना तमाशा देखो। लाल मोहर ने कहा, लेकिन एक शर्त पर पास मिलेगा, बीच बीच में लहसनवा को भी। पलटदास को कुछ बताने की जरूरत नहीं, वह लहसनवा से बातचीत कर आया है अभी। लाल मोहर ने दूसरी शर्त सामने रखी, गांव में अगर यह बात मालूम हुई किसी तरह, राम राम, दांत से जीभ को काटते हुए कहा पलटदास ने बताया, अठनिया फाटक इधर है। फाटक पर बड़े दरबान के ने हाथ से पास लेकर उनके चेहरे को बारी बारी से देखा। बोला, यह तो पास है, कहाँ से मिला? अब लाल मोहर की कचराही बोली सुने कोई। उसके तेवर देखकर दरबान घबरा गया। मिलेगा कहाँ से? अपनी कंपनी से पूछ लीजिए जाकर। 4 ही नहीं, देखिए एक और है। जेब से 5वां पास निकालकर दिखाया लाल मोहर ने। 1 रुपया वाले फाटक पर नेपाली दरबान खड़ा था। हीरामन ने पुकार कहा, ए सिपाही दाजू, सुबह को ही पहचानवा दिया था और अभी भूल गए? नेपाली दरबान बोला, हीराबाई का आदमी है, सब जाने दो, पास है तो फिर काहे को रोकता है। अठनिया दर्जा। तीनों ने कप्पड़ घर को अंदर से पहली बार देखा। सामने कुर्सी बेंच वाले दर्जे हैं। पर्दे पर राम वन गमन की तस्वीर है। ये भी ध्यान रखना है, किसकी तस्वीर है? राम वन गमन की। पलटदास पहचान गया। उसने हाथ जोड़कर नमस्कार किया। पर्दे पर अंकित रामसिया, सुकुमारी और लखन लल्ला को जय हो जय हो। पलटदास की आंखें भर आई।
हीरामन ने कहा, लालमोहर छापी सभी खड़े हैं या चल रहे हैं? लालमोहर अपने बगल में बैठे दर्शकों से जान पहचान कर चुका है। उसने कहा, खेला अभी पर्दा के भीतर है, अभी जमनिका दे रहा है लोग जमाने के लिए। पलटदास ढोलक बजाना जानता है, इसलिए नगाड़े के ताल पर गर्दन हिलाता है और दिया सलाई पर ताल काटता है। बीड़ी आदान प्रदान करके हीरामन ने भी एक आध जान पहचान कर ली। लालमोहर के परिचित आदमी ने चादर से देह ढकते हुए कहा, नाच शुरू होने में अभी देर है, तब तक एक नींद ले लें। सब दर्जा से अच्छा 8वां दर्जा, सबसे पीछे सबसे ऊंची जगह पर जमीन पर गरम पुआल, हे कुर्सी बेंच पर बैठकर इस सर्दी के मौसम में तमाशा देखने वाले अभी घुस घुस कर उठेंगे चाह पीने। उस आदमी ने अपने संगी से कहा, खेला शुरू होने पर जगा देना। नहीं, खेला शुरू होने पर नहीं, हिरिया जब स्टेज पर उतरे हमको जगा देना। हीरामन के कलेजे में जरा आंच लगी। हिरिया बड़ा लटपटिया आदमी मालूम पड़ता है। उसने लालमोहर को आंख के इशारे से कहा, इस आदमी से बतियाने की जरूरत नहीं। घन 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 धड़ाम, पर्दा उठ गया। हे हीराबाई शुरू में ही उतर गई स्टेज पर। कप्पड़ घर खच्चम खच भर गया। हीरामन का मुंह अचरज में खुल गया। लालमोहर का न जाने क्यों ऐसी हंसी आ रही है। हीराबाई के गीत के हर पद पर वह हंसता है बेवजह। कौन? लालमोहर, जो है हीराबाई के गीत के हर पद पर बेवजह ही हंसता है। गुलबदन दरबार लगाकर बैठी है, ऐलान कर रही है, जो आदमी तख्त हजारा बना कर ला देगा, मुँह मांगी चीज इनाम में दी जाएगी। अजी है कोई ऐसा फनकार तो हो जाए तैयार, बनाकर लाए तख्त हजारा आ किड़ 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 किड़। अलबत्त नाचती है, क्या गला है मालूम है। यह आदमी कहता कि हीराबाई पान बीड़ी सिगरेट जर्दा कुछ नहीं खाती, ठीक कहती है, बड़ी नेम वाली है। कौन कहता है कि दांत में मिसी कहाँ है, पाउडर से दांत धो लेती होगी, हरगिज नहीं। कौन आदमी है बात की बेबात करता है, कंपनी की औरत को पतुरिया कहता है। तुमको बात क्यों लगी? कौन है? मारो साले को, मारो तेरी। हो हल्ले के बीच हीरामन की आवाज़ कप्पड़ घर को फाड़ रही है, आओ एक एक की गर्दन उतार लेंगे। लालमोहर दुलाली से पटापट पीटता जा रहा है सामने के लोगों को। पलटदास एक आदमी की छाती पर सवार है, साला सियासू कुमारी को गाली देता, सो भी मुसलमान होकर। धुनीराम शुरू से ही चुप था। मारपीट शुरू होते ही वह कप्पड़ घर से निकलकर बाहर भागा। काले कोट वाले नौटंकी के मैनेजर नेपाली सिपाही के साथ दौड़े आए। दारोगा साहब ने हंटर से पीट पाट शुरू की। हंटर खाकर लालमोहर तिलमिला उठा, कचराही बोली में भाषण देने लगा। दारोगा साहब मारते हैं मारिए, कोई हर्ज नहीं, लेकिन यह पास देख लीजिए, एक पास पॉकेट में भी है, देख सकते हैं हुजूर। टिकट नहीं, पास। तब हम लोगों के सामने कंपनी की औरत को कोई बुरी बात करे तो कैसे छोड़ देंगे? कंपनी के मैनेजर की समझ में आ गई सारी बात। उसने दारोगा को समझाया, हुजूर मैं समझ गया, यह सारी बदमाशी मथुरा मोहन कंपनी वालों की है। तमाशे में झगड़ा खड़ा करके कंपनी को बदनाम नहीं हुजूर, इन लोगों को छोड़ दीजिए, हीराबाई के आदमी हैं, बेचारी की जान खतरे में है, हुजूर से कहा था न। हीराबाई का नाम सुनते ही दारोगा ने तीनों को छोड़ दिया, लेकिन तीनों की दुआली छीन ली गई। मैनेजर ने तीनों को 1 रुपये वाले दर्जे में कुर्सी पर बैठाया। आप लोग यहीं बैठिए, पान भिजवा देता हूँ। कप्पड़ घर शांत हुआ और हीराबाई स्टेज पर लौट आई। नगाड़ा फिर घनघना उठा। थोड़ी देर बाद तीनों को एक ही साथ धुनीराम का ख्याल हुआ। अरे धुनीराम कहाँ गया? मालिक, ओ मालिक, लहसनवा कप्पड़ घर से बाहर चिल्लाकर पुकार रहा है। ओ लालमोहर मालिक। लालमोहर ने तार स्वर में जवाब दिया, इधर से उधर से। एक टकिया फाटक से सभी दर्शकों ने लालमोहर की ओर मुंह मोड़ कर देखा। लहसनवा को नेपाली सिपाही लालमोहर के पास ले आया। लालमोहर ने जेब से पास निकाल कर दिखा दिया। लहसनवा ने आते ही पूछा, मालिक कौन आदमी क्या बोल रहा था, बोलिए तो जरा, चेहरा दिखला दीजिए उसकी एक झलक। लोगों ने लहसनवा की चौड़ी और सपाट छाती देखी। जाड़े के मौसम में भी खाली देह है, चेले चाटी के साथ हैं ये लोग। लालमोहर ने लहसनवा को शांत किया।
जो लहसनवा ये लाल मोहर का नौकर है, ध्यान रखना है। तीनों चारों से मत पूछे कोई नौटंकी में क्या देखा, किस्सा कैसे याद रहे। हीरामन को लगता था हीराबाई शुरू से ही उसी की ओर टकटकी लगाकर देख रही है, गा रही है, नाच रही है। लाल मोहर को लगता था हीराबाई उसी की ओर देखती है, वह समझ गई है हीरामन से भी ज्यादा पावर वाला आदमी है लाल मोहर। पलटदास किस्सा समझता है, किस्सा और क्या होगा, रामायण की बात यानी रामायण की बात, वही राम, वही सीता, वही लखनलाल और वही रावण। सिया सुकुमारी को राम से छीनने के लिए रावण तरह तरह का रूप धरकर आता है। राम और सीता भी रूप बदल लेते हैं। यहाँ भी तख्त हजारा बनाने वाला माली का बेटा कौन है, राम है। गुलबदन सिया सुकुमारी है और माली के लड़के का जो दोस्त है वो क्या बना हुआ है, लखन, और सुल्तान है रावण। धुनीराम को बुखार है तेज। लहसनवा को सबसे अच्छा जोकर का पाठ लगा है। जो लाल मोहर का नौकर है लहसनवा, इसको किसका पाठ अच्छा लगता है, जोकर का। चरैया तो है के लेके ना जाइए नरहट के बजरिया, ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये जो गीत है कौन सी कहानी में आया है, चिरैया तो है कि लेके ना जाइए नरहट के बजरिया। ध्यान रखना है तीसरी कसम में। उस जोकर से दोस्ती लगाना चाहता है, नहीं लगावेगा दोस्ती जोकर साहब। हीरामन को एक गीत की आधी कड़ी हाथ लगी है, मारे गए गुलफाम। कौन था यह गुलफाम, हीराबाई रोती हुई गा रही थी, अजी हाँ मारे गए गुलफाम, टिडी टिडी बेचारा गुलफाम। ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो गीत है हीराबाई गाती है कि मारे गए गुलफाम। तीनों को दुआली वापस देते हुए पुलिस के सिपाही ने कहा, लाठी दुआली लेकर नाच देखने आते हो। दूसरे दिन मेले भर में यह बात फैल गई, मथुरा मोहन कंपनी से भाग कर आई है हीराबाई, इसलिए इस बार मथुरा मोहन कंपनी नहीं आई है, उसके गुंडे आए हैं। हीराबाई भी कम नहीं, बड़ी खिलाड़ औरत है, 13 देहाती लठैत पाल रही है, वह मेरी जान भी कहे तो कोई मजाल है। 10 दिन और दिन रात, अब ये ध्यान रखना है कि जो मेला है चल रहा वहाँ पे, तो 10 दिन और दिन रात लगातार चल रहा है। दिन भर भाड़ा ढोता हीरामन, शाम होते ही नौटंकी का नगाड़ा बजने लगता। नगाड़े की आवाज़ सुनते हीराबाई की पुकार कानों के पास मंडराने लगती, भैया मीता। ये देखो ध्यान रखना है, जो हीराबाई है हीरामन को क्या क्या कह के बुलाती है, पहले भैया कहती है, फिर मीता, हीरामन, उस्ताद और गुरुजी, ये 5 नाम आपको ध्यान रखने हैं। हमेशा कोई ना कोई बाजा उसके मन के कोने में बजता रहता दिन भर, कभी हारमोनियम, कभी नगाड़ा, कभी ढोलक और कभी हीराबाई की पैजनी। उन्हीं साजों की गत पर हीरामन उठता बैठता, चलता फिरता। नौटंकी कंपनी के मैनेजर से लेकर पर्दा खींचने वाले तक उसको पहचानते हैं, हीराबाई का आदमी है। पलटदास हर रात नौटंकी शुरू होने के समय श्रद्धापूर्वक स्टेज को नमस्कार करता है, हाथ जोड़कर। लाल मोहर एक अपनी कचराही बोली सुनाने गया था हीराबाई को। एक दिन हीराबाई ने पहचाना ही नहीं, तब से उसका दिल छोटा हो गया है। उसका नौकर लहसनवा उसके हाथ से निकल गया है, नौटंकी कंपनी में भर्ती हो गया है, जोकर से उसकी दोस्ती हो गई है। दिन रात पानी भरता है, कपड़े धोता है, कहता गांव में क्या है जो जाएंगे। लाल मोहर उदास रहता है और धुनीराम घर चला गया है बीमार होकर। ध्यान रखना है, जो धुनीराम है ये बीमार होकर गांव चला गया है। जो लहसनवा है इसे जोकर का पार्ट अच्छा लगा था तो ये कंपनी में जाकर भर्ती हो जाता है और जोकर से दोस्ती लगा लेता है। और जो ये लाल मोहर है, एक दिन ये हीराबाई को नमस्कार करने जाता है तो हीराबाई इसको पहचानती ही नहीं, इसलिए ये उदास हो जाता है। हीरामन आज सुबह से 3 बार लदनी लाद कर स्टेशन आ चुका है। आज न जाने क्यों उसको अपनी भौजाई की याद आ रही है। धुनीराम ने कुछ कह तो नहीं दिया है बुखार की झोंक में, यही कितना अटर पटर बक रहा था। गुलबदन, तख्त हजारा, लहसनवा ही मौज में है, दिन भर हीराबाई को देखता होगा। कल कह रहा था हीरामन, मालिक तुम्हारे अकबाल से खूब मौज में हूँ। हीराबाई की साड़ी धोने के बाद कठौते का पानी अगर अतर गुलाब हो जाता है, उसमें अपनी गमछी डुबाकर छोड़ देता हूँ। लो सूंघोगे, हर रात किसी न किसी के मुँह से सुनता है वह हीराबाई कितने लोगों से लड़े वह, बिना देखे ही लोग कैसे कोई बात बोलते हैं। राजा को भी लोग पीठ पीछे गाली देते हैं। आज वह हीराबाई से मिलकर कहेगा, नौटंकी कंपनी में रहने से बहुत बदनाम करते हैं लोग।
सर्कस कंपनी में क्यों नहीं काम करती, सबके सामने नाचती है। हीरामन का कलेजा धप धप जलता रहता है। उस समय सर्कस कंपनी में बाघ को उसके पास जाने की हिम्मत कौन करेगा, सुरक्षित रहेगी। हीराबाई किधर की गाड़ी आ रही है। हीरामन, ए हीरामन भाई। लालमोहर की बोली सुनकर हीरामन ने गर्दन मोड़कर देखा। क्या लाद कर लाया है लालमोहर, तुमको ढूंढ रही है हीराबाई, स्टीम पर जा रही है। एक ही सांस में सुना गया। लालमोहर की गाड़ी पर ही आई है, मेले से जा रही है। कहाँ? हीराबाई रेलगाड़ी से जा रही है। हीरामन ने गाड़ी खोल दी। माल गोदाम के चौकीदार से कहा, भैया जरा गाड़ी बैल देखते रहिए, आ रहे हैं। उस्ताद, जनाना मुसाफिर खाने के फाटक के पास हीराबाई ओढ़नी से मुंह हाथ ढक कर खड़ी थी। थैली बढ़ाती हुई बोली, लो हे भगवान, भेंट हो गई। चलो, मैं तो उम्मीद खो चुकी थी, तुमसे अब भेंट नहीं हो सकेगी। मैं जा रही हूँ गुरुजी। बक्सा ढोने वाला आदमी आज कोट पतलून पहनकर बाबू साहब बन गया है। मालिकों की तरह कुलियों को हुक्म दे रहा है, जनाना दर्जा में चढ़ाना। अच्छा। हीरामन हाथ में थैली लेकर चुपचाप खड़ा रहा। कुर्ते के अंदर से थैली निकाल कर दी है हीराबाई ने, चिड़िया की देह की तरह। गर्म है थैली। गाड़ी आ रही है। बक्सा ढोने वाले ने मुंह बनाते हुए हीराबाई की ओर देखा। उसके चेहरे का भाव स्पष्ट था। इतना ज्यादा क्या है? हीराबाई चंचल हो गई, बोली, हीरामन इधर आओ अंदर, मैं फिर लौट कर जा रही हूँ मथुरा मोहन कंपनी में। अपने देश की कंपनी है, वैनैली मेला, आओगे न? हीराबाई ने हीरामन के कंधे पर हाथ रखा, इस बार दाहिने कंधे पर, फिर अपनी थैली से रुपया निकालते हुए बोली, एक गर्म चादर खरीद लेना। हीरामन की बोली फूटी, इतनी देर के बाद इस हरदम रुपया पैसा रखिए, पैसा रुपया क्या करेंगे चादर। हीराबाई का हाथ रुक गया। उसने हीरामन के चेहरे को गौर से देखा, फिर बोली, तुम्हारा जी बहुत छोटा हो गया है। क्यों मीता? महुआ घटवारनी को सौदागर ने खरीद जो लिया है गुरुजी। गला भर आया हीराबाई का। बक्सा ढोने वाले ने बाहर से आवाज दी, गाड़ी आ गई है। हीरामन कमरे से बाहर निकल आया। बक्सा ढोने वाले ने नोटंकी के जोकर जैसा मुंह बनाकर कहा, प्लेटफार्म से बाहर भागो, बिना टिकट के पकड़ेगा तो 3 महीने की हवा। हीरामन चुपचाप फाटक से बाहर जाकर खड़ा हो गया। टीसन की बात, रेलवे का राज नहीं तो इस बक्सा ढोने वाले का मुंह सीधा कर देता हीरामन। हीराबाई ठीक सामने वाली कोठरी में चढ़ी। इस इतना टान गाड़ी में बैठकर भी हीरामन की ओर देख रही है। टुकुर टुकुर लालमोहर को देखकर जी जल उठता है। हमेशा पीछे पीछे हरदम हिस्सादारी सूझती है। गाड़ी ने सीटी दी। हीरामन को लगा उसके अंदर से कोई आवाज निकलकर सीटी के साथ ऊपर की ओर चली गई। कू। गाड़ी हिली। छी छक गाड़ी हिली। हीरामन ने अपने दाहिने पैर के अंगूठे को बाएं पैर की एड़ी से कुचल दिया। कलेजी की धड़कन ठीक हो गई। हीराबाई हाथ की बैंगनी साफी से चेहरा पहुंचती है, साफी हिलाकर इशारा करती है, अब जाओ। आखिरी डिब्बा गुजरा। प्लेटफॉर्म खाली, सब खाली। खोखले मालगाड़ी के डिब्बे, दुनिया ही खाली हो गई मानो। हीरामन अपनी गाड़ी के पास लौट आया। हीरामन ने लालमोहर से पूछा, तुम कब तक लौट रहे हो? गाँव। लालमोहर बोला, अभी गांव जाकर क्या करेंगे, यहाँ तो भाड़ा कमाने का मौका है। हीराबाई चली गई, मेला अब टूटेगा। अच्छी बात, कोई समाद देना है घर। लालमोहर ने हीरामन को समझाने की कोशिश की, लेकिन हीरामन ने अपनी गाड़ी गांव की ओर जाने वाली सड़क की ओर मोड़ दी। अब मेले में क्या धरा है? खोखला मेला। रेलवे लाइन की बगल से बैलगाड़ी की कच्ची सड़क गई है दूर तक। हीरामन कभी रेल पर नहीं चढ़ा है। उसके मन में फिर पुरानी लालसा झांकी, रेलगाड़ी पर सवार होकर गीत गाते हुए जगन्नाथ धाम जाने की लालसा। उलटकर अपने खाली टप्पर की ओर देखने की हिम्मत नहीं होती है। पीठ में आज भी गुदगुदी लगती है। आज भी रह रहकर चंपा का फूल खिल उठता है उसकी गाड़ी में। एक गीत की टूटी कड़ी पर नगाड़े का ताल कट जाता है। बार बार उसने उलट कर देखा, पोरे भी नहीं, बांस भी नहीं, बाग भी नहीं, परी देवी, मीता, हीरा देवी, महुआ घटवारनी कोई नहीं। मरे हुए मुहूर्तों की गूंगी आवाजें मुखर होना चाहती हैं। हीरामन के होठ हिल रहे हैं। शायद वह तीसरी कसम खा रहा है, कंपनी की औरत की लदनी। ये ध्यान रखना है, पहली कसम खाता है कि चोरी का माल नहीं ला देगा। पहली कसम कौन सी खाता है? चोरी का माल। और दूसरी कसम खाता है, बांस की लदनी नहीं ला देगा, बांस की लदनी। और तीसरी कसम वो कौन सी खाता है कि कंपनी की औरत की लदनी वह नहीं ला देगा।
हीरामन ने हठात अपने दोनों बैलों को झिड़की दी, दुआली से मारते हुए बोला, रेलवे लाइन की ओर उलट उलट कर क्या देखते हो। दोनों बैलों ने कदम खोलकर चाल पकड़ी। हीरामन गुनगुनाने लगा, अजी हाँ मारे गए गुलफाम। तो ये थी आज की हमारी तीसरी कहानी। ध्यान रखना है, बड़ी कहानी है, 2 भाग में मैंने करवाई है। पहले आप पहले भाग को देख लीजिए, फिर आप दूसरे भाग को देख लीजिए। अच्छी कहानी है। अगर आपको कहानी क्लास में अच्छी लगती हैं तो आप क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर चैनल पर न्यू है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। हाँ, कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1956 में। और गोपाल राय के अनुसार क्या है? 1957। कौन सी पत्रिका में प्रकाशित हुई? किस कहानी संग्रह में संकलित है? ये आपको बिल्कुल अच्छे से रटे हुए होने चाहिए। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।